दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर पथरियाँ कहाँ कहाँ पे बन सकती हैं और उनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मतलब उनके क्या लक्षण होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनको हम कैसे डायग्नोस करेंगे और उनका पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या हो सकता है। तो अभी तक आप में से काफ़ी लोगों ने ये जाना होगा कि हमारे शरीर के अंदर केवल पित्ते में होने वाली पथरी होती है जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। सेकंड, हमारे गुर्दे में होने वाली पथरी होती है जो किडनी स्टोन्स होती है या रीनल स्टोन्स होती है। बट आज की इस वीडियो में आपको कुछ नई स्टोन्स जानने को मिलेंगी जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है ब्रेन की स्टोन। जो हमारे दिमाग के अंदर बनने वाली पथरियाँ होती हैं उनको हम ब्रेन स्टोन्स बोलते हैं। तो ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन होता है कि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और ये हमारे इंट्राक्रेनियली होता है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। और ये कई बार सिंगल भी होते हैं और कई बार ये मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। हर स्टोन को समझने के लिए मैं आपके लिए एक पिक लगाऊंगा जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। और ये कई बार जो है कंजेनाइटल की कंडीशन में होती है, मतलब ये कई बार बाई बर्थ होती है, बचपन से ही काफ़ी लोगों के अंदर होती है। कई बार ये किसी बीमारी के बाद बनती है, जैसे लाइपोमास वाली कंडीशन होती हैं। कई बार ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस वाली कंडीशन होती हैं और कई तरह की जो ब्रेन की बीमारी है, तो कई बार उसके बाद ये हमारे ब्रेन के अंदर स्टोन्स बन जाती हैं। बात करते हैं, अगर सर में ब्रेन स्टोन है, दिमाग के अंदर अगर पथरी बनी हुई है, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स कॉमनली आते हैं। तो कॉमनली देखते हैं तो वहाँ पे पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, फ्रिक्वेंटली होती है कि बार बार उसको होती रहती है। सर में उसको चक्कर रहेंगे, सर में भारीपन रहेगा और नींद में कई बार परेशानी आती है, कई बार फिट्स भी पड़ते हैं। तो ये तो कॉमन सिम्टम है। बाकी सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को ब्रेन के किस एरिया में वहाँ पे स्टोन बनी हुई है या मल्टीपल स्टोन्स हैं, तो उसी के हिसाब से और सिम्टम्स आते हैं। ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं कॉमन सिम्टम है। इसको डायग्नोस करने के लिए आप इसमें सीटी स्कैन हेड करा सकते हैं और इसमें आप एमआरआई भी करवा सकते हैं। इस तरह की समस्या अगर आपको क्रॉनिकली रह रही है तो आप जाके अपने आप नज़दीकी दिमाग वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पहली स्टोन जो कि होती है ब्रेन स्टोन। सेकंड स्टोन की बात करते हैं जो कि बहुत कॉमनली लोगों के अंदर हाल फिलहाल में जब से कोरोना आया देखने को मिली है, जो कि होती है टॉन्सिल स्टोन। ये जनरली कोई ऐसी लीथल बीमारी नहीं है, इससे कोई ऐसी लंबी चौड़ी समस्या नहीं होती है। लगभग 50 से 60% लोगों के अंदर ये बनती रहती है, निकलती रहती है, बनती रहती है और निकलती रहती है और निकलती भी रहती है। ये होती है इस तरीके से कि स्टोन बनी हुई है, एक सफ़ेद सा पार्ट बना हुआ है। इसको देखते इतना सॉलिड सा नहीं होता है क्योंकि हमारे खाने पीने से, बैक्टीरिया से, वायरस से तो वहाँ पे जाके इकट्ठा होने लगा है। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे खाने पीने का पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया है, वायरस है, वो वहाँ पे जा जाके जो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं टॉन्सिल्स के अंदर। तो ये दोनों टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और इनसे कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है। कई बार ये जोर से खांसने पे निकल भी जाते हैं और कई बार ये मुंह के अंदर ही चले जाते हैं, तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो ऐसे लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं, बनते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट स्टोन आती है दोस्तों इसके अंदर पैनक्रियाटिक स्टोन। पैनक्रियाज एक हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे लीवर के पास होता है और उसमें से एक डक्ट निकलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट, और वो भी हमारी आंत में ही जाके खुलती है। तो जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती है, जैसे पित्ते वाली पथरी होती है, तो कई बार हमारे पैनक्रियाज में भी स्टोन बननी शुरू हो जाती है, कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो पैनक्रियाज हमारा इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो हमारे डाइजेशन का काम करते हैं और काफ़ी उसके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं, इंसुलिन निकलता है और कई तरह की चीज़ें निकलती हैं। तो कई बार भी वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे स्टोन बननी शुरू हो जाती है। तो ये होती है दोस्तों पैनक्रियाटिक स्टोन। इसको आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है अगर पेशेंट के अंदर बार बार वॉमिटिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं, एब्डोमेन पेन के सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेट में इस जगह पे दर्द है, लेकिन हम लीवर देखते हैं तो लीवर बिल्कुल ठीक है, लीवर के अंदर कोई समस्या नहीं है, जांच करवाई है, कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है। बट हम जब सीटी स्कैन कराते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पता लगता है कि पेशेंट के पैनक्रियाज के अंदर मल्टीपल स्टोन्स बननी शुरू हो गई हैं या फिर कोई सिंगल स्टोन बननी शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन होने लगा है। दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारी बातें स्टोन्स की हो रही हैं, यहाँ पे बात सिस्ट की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी हैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही सारी आपको बताई हैं। नेक्स्ट स्टोन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि होती है कॉमनली गॉल ब्लैडर स्टोन। जो पित्ते में होने वाली पथरी है उसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। ये बहुत कॉमनली है, फीमेल के अंदर बनती है। जो महिलाएं मोटी ज़्यादा हैं उनके अंदर ज़्यादा बनती है, जिनका लिपिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा मिलती है, महिलाओं के अंदर ज़्यादा मिलती है।
मोस्टली देखते हैं तो इसकी सर्जरी बाद में करवानी पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारी स्टोन्स बढ़ जाती हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है। छोटी होती है, मल्टीपल्स होती हैं, छोटी छोटी होती है, तो वो होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक से निकल सकती हैं। तो दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। उसमें भी दर्द होता है, तेज दर्द होता है, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कांटे चुभने वाला दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं और कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसको आसानी से अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है। अच्छी रिपोर्ट के लिए आप इसमें सिटी स्कैन अपना आप करवा सकते हैं, जिससे कि एग्जैक्टली उसका साइज, लोकेशन पता लग जाता है। नेक्स्ट स्टोन की बात करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। 10 में से 7 लोगों के अंदर आपको आजकल किडनी स्टोन्स मिलेगी। जो गुर्दे में होने वाली पथरी है या रीनल स्टोन है, उनको हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं। ये भी 2-3 तरह की बनती हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन भी 2-3 तरह की बनती है। तो किडनी स्टोन्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, और डीप में ही बात करेंगे कि कितने टाइप की होती है, कैसे बनती है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह की स्टोन्स बनती हैं, अलग अलग तरह की, और कितने पार्ट्स में स्टोन बन सकती हैं। पेन की लोकेशन यहाँ पे होती है हमारे लंबर रीजन में, क्योंकि किडनी की लोकेशन हमारी यहीं पे है, दोनों तरफ है। और 2 mm की पथरी बहुत तेज़ दर्द कर सकती है, और नहीं करेगी तो 20 mm की पथरी भी दर्द नहीं करेगी। ठीक है, ये डिफरेंट होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो केवल 2 mm की पथरी और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था, उसके 10 mm की तो उसको कुछ भी नहीं होता था और उसको पता भी नहीं लगा। यहाँ पे सबके अंदर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, सबके अंदर अलग अलग स्टोन के साइज होते हैं, तो सिम्टम्स भी सभी के अंदर अलग अलग आते हैं, सभी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। नेक्स्ट स्टोन आती है दोस्तों इसके अंदर यूरेटर स्टोन, जो कि हमारी किडनी से ही आती है। किडनी से स्टोन उतर के हमारे यूरेटर में आ गई है। दोनों साइड भी आ सकती है, एक साइड भी आ सकती है। और यूरेटर एक नली होती है जो कि हमारी किडनी से ब्लैडर को जोड़ती है, और जब हमारे यूरेटर से निकल के वो हमारी ब्लैडर में आती है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में मसाना बोला जाता है, जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, तो स्टोन वहाँ पे आ जाती है। छोटी स्टोन होती है तो वो निकल जाती है, और बड़ी स्टोन होती है तो वहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वहाँ पे जाके वो अटक जाती है, जिससे पेशेंट को असहनीय दर्द होता है, बार बार पेशाब आता है। और बड़ी स्टोन होती है तो कंप्लीट ब्लॉकेज कर देती है और यूरिन आउटपुट जीरो हो जाती है, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। तो कई तरह की और समस्याएं हो सकती हैं पेशेंट को, डिफरेंट पेशेंट के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी किडनी कैसी हैं, साथ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कितनी बड़ी स्टोन है, उसके किडनीज़ में तो स्टोन नहीं है, उसके यूरेटर में तो स्टोन नहीं है, तो अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी आपके स्टोन्स यहाँ पे बता दी हैं जो कॉमनली होती हैं, जिसमें से आपको गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन बहुत कॉमन मिलती हैं। तो ब्रेन स्टोन मैंने आपको इसमें बताई है, सेकंड मैंने आपको टॉन्सिल्स स्टोन बताई हैं, पैनक्रेटिक स्टोन बताई हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बताई हैं, किडनी स्टोन बताई हैं, यूरेटर स्टोन्स बताई हैं, और मैंने आपको इसमें ब्लैडर स्टोन बताई हैं। जब वो नीचे पहुँच जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स उनको बोलते हैं, और कई बार वो यूरिथ्रा में पहुँचती हैं तो वहाँ से वो निकल जाती हैं। इंटेस्टाइनल स्टोन्स होती हैं हमारी, जब आंतों में स्टोन्स कई बार मिल जाती हैं तो वो हमारे गॉल ब्लैडर से निकल जाती हैं, या फिर पैनक्रेटिक स्टोन भी हमारी कई बार इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है। दोस्तों अगले वीडियोस जितने भी होंगे मैं सभी रीनल स्टोन से ही रिलेटेड बनाऊंगा, या गॉल ब्लैडर स्टोन से ही रिलेटेड बनाऊंगा। उनकी मैं आपको डीप जानकारी दूंगा, छोटी जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी आपको इनमें मिलेगी कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, क्यों बनती हैं, फ्रिक्वेंटली क्यों बन रही हैं, कॉमनली यूज़ होने वाली कौन कौन सी मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, सारी टोटल आपको जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी जानकारी मिलेगी जिनको बार बार स्टोन बनती है कि उनको क्या करना चाहिए और उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।